हेलो एवरीबॉडी। एनवीएफ स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आप सबका स्वागत है। पिछले क्लासेज में हमने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 6 संततता और अवकलनीयता को स्टडी किया था। अब हम बात करते हैं आपकी बुक के सबसे आसान से टॉपिक चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स या अवयव। तो देखो इसमें क्या देखते हैं हम, आपका चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है मैट्रिक्स या अवयव। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी परिभाषा की। सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा, डेफिनेशन। तो अपन जानते हैं कि मैट्रिक्स अवयव क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखो अवयव क्या होता है, तो अवयव है संख्याओं या राशियों का एक आयताकार या वर्गाकार क्रम विन्यास होता है। अवयव क्या है? अवयव संख्याओं या राशियों का एक आयताकार या वर्गाकार क्रम विन्यास होता है। क्रम विन्यास यानी लिखने का एक तरीका होता है, जिसमें क्या करते हैं हम, जिसमें संख्याओं को पंक्ति एवं स्तंभों में लिखा जाता है। तो यहां बात कर रहे हैं हम अवयव की परिभाषा की। तो अवयव क्या होता है? अवयव क्या होता है? यह संख्याओं या राशियों का एक आयताकार या वर्गाकार क्रम विन्यास होता है, जिसमें क्या करते हैं हम संख्याओं को पंक्ति और स्तंभों के रूप में व्यक्त करते हैं या पंक्तियों एवं स्तंभों के रूप में लिखा जाता है। तो यह आपके पास इसकी डेफिनेशन है। बात कर रहे हैं अवयव की डेफिनेशन की। तो इसमें अपन ने क्या देखा है कि अवयव संख्याओं या राशियों का एक आयताकार या वर्गाकार क्रम विन्यास होता है, जिसमें संख्याओं को पंक्तियों एवं स्तंभों के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके संकेतन की। नोटेशन। तो अवयव को किस तरह से संकेत के रूप में लिखा जाता है वो देखते हैं। तो इसमें क्या देखा है आपने कि यह एक संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास है, जिसमें क्या करते हैं, इनको संख्याओं को पंक्तियों या स्तंभों के रूप में लिखा जाता है। तो देखो संकेतन में इसमें क्या करते हैं, किसी भी अवयव को एक कोष्टक के रूप में लिखा जाता है। यहां लिख सकते हैं हम अवयव को किसी भी, या ऐसे कह सकते हैं कि अवयव में संख्याओं को किसी भी कोष्टक में बंद करके लिखा जाता है।
तथा अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है या बड़े अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। तो ये बात करते हैं हम अवयव की डेफिनेशन एवं नोटेशन की। तो अवयव की डेफिनेशन की बात की है अपने कि इसमें क्या है, यह यानी अवयव एक संख्याओं का आयताकार या वर्गाकार क्रम विन्यास है जिसमें संख्याओं को पंक्तियों एवं स्तंभों के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब क्या है कि अवयव में जो संख्याएं लिखी जाती है, अवयव में जो संख्याएं लिखी जाती है उन संख्याओं को किसी भी कोष्टक में बंद करके लिखा जाता है। ठीक है, यानी जैसे ये अपने पास कुछ संख्याएं हैं, तो इनको अगर अवयव के रूप में लिखना है तो पंक्तियों और स्तंभों के रूप में लिख के किसी भी कोष्टक में बंद करके लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, या तो छोटे कोष्टक में लिख देते हैं या फिर क्या करते हैं बड़े कोष्टक के रूप में लिखते हैं। तो ये है अवयव को लिखने का तरीका। और इनको क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। अवयव को क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। जैसे हमारे पास कोई ये अवयव है तो इसको क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। तो ए कोई अवयव है, इसको क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। तो इस तरह से यह है इनका लिखने का तरीका। किसी भी अवयव को लिखेंगे तो संख्याओं को क्या करते हैं, किसी भी कोष्टक में बंद करके लिखते हैं। इसमें या तो छोटा कोष्टक काम में लेते हैं या फिर बड़ा कोष्टक काम में लेते हैं, और अधिकतर अपन काम में लेंगे यहाँ पे ये बड़ा वाला कोष्टक। ठीक है, तो ये बात है इस अवयव की परिभाषा और इनके संकेतन की। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर बात करते हैं हम अवयव का क्रम। अवयव का क्रम, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अवयव का क्रम, यदि किसी अवयव में, जैसे मान लो ये कोई अवयव है, तो यदि किसी अवयव में m पंक्तियां एवं n स्तंभ हो तो उस अवयव का क्रम क्या होगा, तो उस अवयव का क्रम m क्रॉस n होता है। यह है अवयव का क्रम। तो अवयव का क्रम क्या है कि यदि किसी अवयव में m पंक्तियां और n स्तंभ हो तो उस अवयव का क्रम क्या होगा, m क्रॉस n होता है। यह है अवयव का क्रम। जैसे बात करते हैं हम, कोई अवयव है a, जैसे इस अवयव की बात करते हैं। अगर इस अवयव में देखते हैं कि यहाँ पंक्तियां कितनी है और स्तंभ कितने हैं, तो इस अवयव के क्रम की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं पंक्तियां तो कौन सी होती है, ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं उनको तो बोलते हैं हम पंक्तियां। ये तो क्या है, पंक्तियां हैं। और इस अवयव के स्तंभ कौन से हैं, ये जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं उनको क्या बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे स्तंभ। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे कितनी पंक्तियां हैं, यहाँ पंक्तियां तो आपके पास कितनी है, पंक्तियां आपके पास है 3।
जैसे इस अवयव की बात कर रहे हैं, यहाँ पंक्तियां तो कितनी है, 3 है, और स्तंभों की संख्या, फिर बात करते हैं स्तंभों की संख्या। तो स्तंभ कितने हैं, स्तंभ कितने हैं, 3। तो इस अवयव का क्रम क्या हो गया, 3 क्रॉस 3। ठीक है, इसका भी क्या हो गया, 3 क्रॉस 3, इसका भी क्रम ये है। ठीक है, जैसे आपके पास कोई अवयव है, इनके ये कोई अवयव है, जैसे ये है A11, A12, जैसे यहां लिख दिया A1J, और इसका लास्ट अवयव है A1N। फिर आगे है A21, A22, A2J, और यह है A2N। इसी तरह से AI1, AI2, और यह है AIJ, और यह AIN, और इसका है यह अवयव, तो यह है AM1, AM2, AMJ, और यह इसका अवयव है AMN। तो इस तरह से यह है आपके पास कोई अवयव। तो इस अवयव का क्रम क्या है, यह एक आपके पास M क्रॉस N का एक अवयव दिया है। ठीक है, तो यहाँ अपन ने क्या क्या देखा है, एक तो अपन ने बात की है अवयव की परिभाषा की। तो अवयव की परिभाषा क्या होती है, अवयव एक प्रकार का क्या है, संख्याओं या राशियों का एक आयताकार या वर्गाकार क्रम विन्यास है, जिसमें संख्याओं को पंक्तियों एवं स्तंभों के रूप में व्यक्त किया जाता है, या पंक्तियों या स्तंभों के रूप में लिखा जाता है। फिर बात करते हैं किस तरह से इसको लिखते हैं, तो यह है संकेतन। तो अवयवों में संख्याओं को क्या करते हैं, किसी भी कोष्टक में बंद करके लिखते हैं। अवयव में जो संख्याएं लिखी जाती है उनको क्या करते हैं, किसी भी कोष्टक में ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं। ठीक है, तथा अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला की क्या है, बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं। जैसे ये संख्याएं हैं, अगर इनको अवयव के रूप में लिखना है तो क्या करेंगे, या तो छोटे कोष्टक में या फिर बड़े कोष्टक में बंद करके लिखते हैं, और इनको क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं। फिर बात करते हैं अवयव का क्रम। तो अवयव का क्रम क्या है, यदि किसी अवयव में जैसे M पंक्तियां हैं और N स्तंभ है, तो उस अवयव का क्रम क्या होता है, M क्रॉस N। अब यहाँ पे पंक्तियां कौन सी होती है और स्तंभ कौन से होते हैं। इसमें पंक्तियों की बात करें तो ये जो क्षैतिज लाइनें हैं इनको तो अपन बोलते हैं पंक्तियां, और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं उसको क्या बोलेंगे, स्तंभ बोलते हैं। तो इस तरह से ये है अवयव का क्रम, इसकी परिभाषा देखी है और संकेतन देखे हैं। फिर आगे बात करते हैं। इस अवयव को इस तरह से भी व्यक्त करते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। इसके जो अवयव होंगे उनको AI जैसे लिखाते हैं, और यह है M क्रॉस N का अवयव है। अवयव के जो अवयव होते हैं उनको क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखते हैं, और जितनी भी ये संख्याएं लिखी जाती है वो क्या होते हैं, अवयव के अवयव होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम अवयव के प्रकार। काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिसेज, काइंड्स ऑफ मैट्रिसेज या काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। अवयव के प्रकार देखते हैं कि अवयव किस किस प्रकार के होते हैं। तो यहां बात करते हैं हम, एक देखते हैं पंक्ति अवयव।
इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। फिर बात करते हैं स्तंभ अवयव। इसे कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम पंक्ति अवयव की कि पंक्ति अवयव क्या होता है। तो पंक्ति अवयव क्या होता है, देखो यहां बात कर रहे हैं पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव यदि किसी अवयव में सिर्फ एक ही पंक्ति हो तो उसे क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव कहते हैं। फिर बात करते हैं स्तंभ अवयव। तो यदि किसी अवयव में सिर्फ एक ही स्तंभ हो तो उसे क्या कहते हैं, स्तंभ अवयव कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है तीसरा है शून्य अवयव। नल मैट्रिक्स बोलते हैं या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, या इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। फिर चौथा है वर्ग अवयव। स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर आगे है अपने विकर्ण मैट्रिक्स या विकर्ण अवयव। इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। फिर आगे बात करते हैं अदिश अवयव। स्केलर मैट्रिक्स। फिर आगे बात करते हैं अगला, यह है इकाई अवयव। और इसे कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स या फिर बोलेंगे आइडेंटिटी। फिर बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर आगे बात करते हैं त्रिभुजाकार अवयव। इसे कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आपके पास कुछ अवयव के प्रकार हैं। अब इनको अपन डिटेल से देखते हैं कि इनको क्या, इनकी परिभाषा किस तरह से है वो देखेंगे कि ये अवयव किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन पंक्ति अवयव की। तो पंक्ति अवयव क्या होता है, यदि किसी अवयव में केवल एक ही पंक्ति हो तो उसे क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव कहेंगे। फिर अगला है आपका, दूसरा है आपका स्तंभ अवयव, कॉलम मैट्रिक्स। तो यदि किसी अवयव में सिर्फ एक ही स्तंभ हो तो उसे क्या कहेंगे, स्तंभ अवयव कहते हैं। और फिर है आपका शून्य अवयव। तो शून्य अवयव किसे कहते हैं, यदि किसी अवयव में सभी अवयव शून्य के बराबर हो, यानी सभी अवयव क्या हो, जीरो हो, तो उसको क्या कहते हैं, शून्य अवयव कहते हैं। फिर आपका है वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव किसे कहते हैं कि यदि किसी अवयव में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। फिर आगे है आपका अगला विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव क्या होता है, किसी वर्ग अवयव में, विकर्ण अवयव की बात करते हैं हम। तो विकर्ण अवयव क्या होगा कि वर्ग अवयव में जैसे बात करें अपन, यह आपका कोई वर्ग अवयव है जिसमें यह 3x3 का कोई वर्ग अवयव है। तो यदि किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, यह आपका मुख्य विकर्ण होगा, तो इसके अतिरिक्त सभी अवयव जीरो हो। इस विकर्ण के अतिरिक्त अगर सभी अवयव जीरो होते हैं
तो उससे क्या कहते हैं, ये कहते हैं विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव क्या होता है कि यदि किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव 0 हो तो उसे कहते हैं विकर्ण अवयव। फिर बात करते हैं आपके अदिश अवयव की। तो अदिश अवयव क्या होता है कि यदि किसी विकर्ण अवयव में विकर्ण के सभी अवयव समान हो, यदि किसी विकर्ण अवयव में विकर्ण के सभी अवयव समान हो तो उसे अदिश अवयव कहते हैं। फिर आगे बात करते हैं इकाई अवयव। तो इकाई अवयव क्या होता है कि यदि किसी वर्ग अवयव में यदि किसी विकर्ण अवयव में विकर्ण के सभी अवयव 1 के बराबर हो, इकाई या 1 के बराबर हो तो उसे इकाई अवयव कहते हैं। फिर बात करते हैं अपन त्रिभुजाकार अवयव। इसमें क्या होता है कि अवयव में एक ट्रायंगल का निर्माण होता है, त्रिभुज का निर्माण होता है। या तो क्या होगा, त्रिभुज ऊपर की तरफ बनता है, ये इस तरह से होगा कि ये जो विकर्ण होगा या तो इसके नीचे वाले सभी अवयव क्या होंगे, 0 होंगे, या फिर क्या होगा इसके ऊपर वाले सभी अवयव क्या होंगे, 0 होंगे। तो इसे क्या कहते हैं, त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं, ट्रायंगुलर अवयव, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब इनको एक एक को डिटेल से देखते हैं और इसकी परिभाषाएं देखते हैं। तो सबसे पहले आपका है पंक्ति अवयव। इसकी बात करते हैं रो मैट्रिक्स की, कि रो मैट्रिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं और इसका कुछ एग्जांपल लिखते हैं। तो सबसे पहले है आपका पंक्ति अवयव। यह आपका पंक्ति अवयव रो मैट्रिक्स। तो यह है क्या होता है, देखो कि यदि किसी अवयव में, इसकी परिभाषा अपन ने क्या देखी है, यदि किसी अवयव में केवल एक ही पंक्ति हो, केवल एक ही पंक्ति हो तो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। ठीक है, इस तरह से होगा। जैसे एग्जांपल की बात कर रहे हैं, एक ही पंक्ति होनी चाहिए, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। जैसे है 1x3 का एक पंक्ति अवयव है, रो मैट्रिक्स है। फिर बात करें, जैसे है 1 2 3 4, ये 1x4 का पंक्ति अवयव है। और बात करें हम, जैसे ये है 1x2 का पंक्ति अवयव है, तो ये है आपका पंक्ति अवयव। तो रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स क्या होता है, यदि किसी अवयव में मैट्रिक्स में केवल एक ही पंक्ति हो तो उसे क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव कहते हैं। फिर आगे बात करते हैं हम, दूसरा आपका स्तंभ अवयव। कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या है, इसमें अपन ने क्या देखा है अभी, कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी कि यदि किसी अवयव में केवल एक ही स्तंभ हो तो उसे क्या कहते हैं, स्तंभ अवयव कहते हैं। यदि किसी अवयव में केवल एक ही स्तंभ हो तो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं।
और इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये है, यह 4x1 का एक स्तंभ आव्यूह है। और ये 2x1 का स्तंभ आव्यूह है। और यह है 4x1 का स्तंभ आव्यूह। और देखते हैं, और यह है m×1 का स्तंभ आव्यूह। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अगला आपका है वर्ग आव्यूह। तो अगला आव्यूह कौन सा है? देखो, अगला आव्यूह आपका तीसरा है शून्य आव्यूह को देखते हैं पहले। फिर बात की है अपन ने शून्य आव्यूह की, जीरो मैट्रिक्स, या फिर इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। तो देखो, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें अपन ने क्या देखा है कि शून्य आव्यूह क्या होता है? जिसमें इसके सभी अवयव क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो शून्य आव्यूह क्या होगा? यदि किसी आव्यूह के सभी अवयव शून्य हो तो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। और इसे क्या करते हैं? इसे बड़े आकार के जीरो से व्यक्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका कोई जीरो आव्यूह है, शून्य आव्यूह आपका यह 3x3 का शून्य आव्यूह दिया है आपको। और देख सकते हो, ये 2x2 का जीरो मैट्रिक्स है। फिर अगला बात करते हैं हम चौथा प्रकार। तो चौथा प्रकार आपने क्या देखा था? चौथा प्रकार था आपका वर्ग आव्यूह का। तो वर्ग आव्यूह का प्रकार था चौथा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह क्या होता है? यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो तो उसे वर्ग आव्यूह
कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, यह आपके है 2x2 का कोई वर्ग अवयव दिया है, और यह है 3x3 का कोई वर्ग अवयव है। और देखें और यह आपका n×n का कोई वर्ग अवयव है। तो ये वर्ग अवयव के कुछ एग्जाम्पल है। और फिर इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो अगला प्रकार कौन सा है? अगला प्रकार है आपका विकर्ण अवयव। तो अगला प्रकार है पांचवा विकर्ण अवयव का। डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखो विकर्ण अवयव क्या होता है। इसमें बात करते हैं हम, यदि किसी वर्ग अवयव में, यदि किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, तो उसे कहते हैं विकर्ण अवयव कहते हैं। विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। अब मुख्य विकर्ण क्या होता है उसकी बात करें। जैसे इससे पहला वाला टाइप था चौथा टाइप। चौथे प्रकार में आपने क्या देखा था? वर्ग अवयव की बात की थी कि वर्ग अवयव में क्या होता है, पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होती है? समान होती है। जैसे यहाँ पे आपके पास कोई वर्ग अवयव है, तो यहाँ पे मुख्य विकर्ण की बात कर रहे हैं कि मुख्य विकर्ण कौन सा होता है। तो देखो यहाँ पे ये जो विकर्ण होता है इसको बोलते हैं हम मुख्य विकर्ण बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास ये कोई अवयव है a11, a12, इस तरह से ये कोई विकर्ण अवयव दिया है, ये वर्ग अवयव दिया है। ये n×n का कोई विकर्ण अवयव है, ये n×n का कोई वर्ग अवयव है। यहाँ पे बात कर रहे थे हम इसके मुख्य विकर्ण की। तो मुख्य विकर्ण कौन सा होता है? यहाँ पे इसके ये जो अवयव है a11, a22, a33, इस तरह से ये अवयव क्या कहलाते हैं? मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं।
ये क्या है, मुख्य विकर्ण के अवयव है। यहाँ बात कर रहे थे अपन मुख्य विकर्ण की। मुख्य विकर्ण कौन सा होता है कि किसी वर्ग अवयव में ये जो इसके अवयव है A11, A22, ANN, इस तरह से, या ऐसे बोले कि जिस अवयव में यहाँ पे जो इनकी पोजीशन है, जैसे A11 की बात करते हैं, पहला तो कौन सा है, ये जो फर्स्ट नंबर है उसको तो क्या है, ये तो इसकी पोजीशन बताता है कि कौन सी पंक्ति का अवयव है, और ये बताता है कि कौन से स्तंभ का अवयव है। तो यहाँ पे पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव। तो इस प्रकार के जो अवयव है उन सभी को क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयव कहते हैं। कि किसी अवयव की पंक्ति और स्तंभों की पोजीशन है वो समान होनी चाहिए, तो वह अवयव क्या होता है, मुख्य विकर्ण का अवयव कहलाता है। तो ये सभी आपके पास क्या है, मुख्य विकर्ण के अवयव है। तो यहाँ अपन मुख्य विकर्ण की बात कर रहे थे, अब बात करते हैं विकर्ण अवयव की। तो विकर्ण अवयव में क्या देखा है, किसी भी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त क्या होना चाहिए, सभी अवयव शून्य होने चाहिए। तो जैसे ये है कोई वर्ग अवयव है और इसमें क्या है, मुख्य विकर्ण के अवयव तो क्या है, क्या हो गया, ये तो मुख्य विकर्ण के अवयव है, और इसके अलावा ये है जो बच गए वो क्या है, उन अवयवों का मान क्या है, 0 है। तो ये जैसे आपके पास क्या है 2x2 का कोई विकर्ण अवयव दिया है। फिर बात करें अपन जैसे ये क्या है 3x3 का कोई विकर्ण अवयव है। तो विकर्ण अवयव को इस तरह से लिखा जाता है। या फिर बात करें कि विकर्ण अवयव कौन सा होगा, तो यहां देखो जैसे ये कोई अवयव है Aij, n×n का कोई ये कोई है विकर्ण अवयव। तो इसमें क्या होगा, इसमें मान क्या होगा, इसके अवयवों का मान यदि i ≠ j है, जैसे कोई अवयव है Aij, यहां पर अगर i ≠ j है तब तो इसका कोई ना कोई मान आएगा, और अगर i j आता है तब इसमें अवयव का मान क्या आता है, 0 आता है। यहाँ पे कोई भी चर राशि हो सकती है, कोई भी राशि हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, विकर्ण अवयव है। फिर बात करते हैं आगे हम, अगला प्रकार है आपका अदिश अवयव। तो अदिश अवयव क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। तो अदिश अवयव क्या होते हैं, ये एक प्रकार का विकर्ण अवयव है जिसमें क्या होता है, विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। विकर्ण अवयव में विकर्ण के अवयव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अदिश अवयव में क्या होते हैं, विकर्ण के अवयव समान होते हैं। तो अदिश अवयव क्या कौन सा होगा, यदि किसी विकर्ण अवयव में विकर्ण के सभी अवयव या ऐसे बोल सकते हैं मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तो उसे अदिश अवयव कहते हैं। यदि किसी विकर्ण अवयव में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तो उसे अदिश अवयव कहते हैं। जैसे
एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपके पास क्या है, 2x2 का कोई अदिश आव्यूह है, स्केलर मैट्रिक्स है। और बात करें हम तो ये क्या है, 3x3 का कोई अदिश आव्यूह है। या फिर बात करें अदिश आव्यूह किस तरह से लिखा जाता है उसकी बात करें तो जैसे ये कोई अदिश आव्यूह है तो क्या होगा, इसका मान किसके बराबर होगा, इसका मान 0 होगा। कब होगा, जब i नॉट इक्वल टू j हो। और इसका मान कोई कांस्टेंट राशि होगी, जैसे बात करें k, जब क्या हो i इक्वल टू j हो। तो ये क्या है, कोई विकर्ण आव्यूह है, ये अदिश आव्यूह है। अदिश आव्यूह में क्या होता है, मुख्य विकर्ण के ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो। फिर अगला प्रकार देखते हैं, तो अगला प्रकार कौन सा था आपका, वो देखेंगे। तो अगला प्रकार है आपका 7वां प्रकार, यह है इकाई आव्यूह। यूनिट मैट्रिक्स, या फिर बोलते हैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह क्या होता है, देखो अभी अपन ने क्या बात की है, अदिश आव्यूह की बात की है। तो अदिश आव्यूह कौन से होते हैं कि ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। अब बात कर रहे हैं इकाई आव्यूह की, तो इकाई आव्यूह में क्या होते हैं कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई के बराबर होते हैं। तो ये है इकाई आव्यूह है। तो यहां लिखेंगे, यदि किसी विकर्ण आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई या एक हो तो उसे इकाई आव्यूह या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें यहां पर, तो इकाई आव्यूह जैसे यह आपका 3x3 का कोई इकाई आव्यूह है, और जैसे ये है 2x2 का कोई इकाई आव्यूह है, और जैसे ये कोई इकाई आव्यूह है n×n का इकाई आव्यूह, तब क्या होगा, इसका मान होगा जब i नॉट इक्वल टू j होगा तब तो इसका मान 0 होगा, और जब i इक्वल टू j होगा तब इसका मान क्या होगा, इकाई होगा 1 होगा। तो ये है आपका इकाई आव्यूह।
यहाँ बात की है आपका प्रकार है अवयव का कौन सा प्रकार, सातवां प्रकार दिया है इकाई अवयव। तो इकाई अवयव कौन सा होता है, जिसमें ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई या एक हो, तो उसे क्या कहते हैं, इकाई अवयव कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखे हैं। ये क्या है, 3x3 का कोई इकाई अवयव है जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है, इकाई है, एक के बराबर है, और जो शेष अवयव है वो सभी क्या है, 0 है। जैसे ये है 2x2 का कोई इकाई अवयव जिसमें क्या है, मुख्य विकर्ण के अवयव तो क्या है, इकाई है, और जो शेष अवयव है वो क्या है, 0 है। ये n×n का कोई इकाई अवयव है जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव तो इकाई है और जो शेष अवयव है वो क्या है, 0 है, 0 है। फिर आगे बात करते हैं अगला प्रकार। अगला प्रकार आपका दिया है 8वां, यह है त्रिभुजाकार अवयव। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो त्रिभुजाकार अवयव ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखो त्रिभुजाकार अवयव में जो अवयव है उसमें एक त्रिभुज का निर्माण होता है, और ये 2 प्रकार के होते हैं। त्रिभुजाकार अवयव क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और इसमें पहला है ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है, यदि किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के नीचे, यदि किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव 0 हो, तो उसे ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ये वर्ग अवयव होगा एक प्रकार का, इसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, ये मुख्य विकर्ण है तो इसके नीचे के सभी अवयव 0 होते हैं, ठीक है। यानी क्या होगा, ऊपर की ओर त्रिभुज का निर्माण होगा। जैसे ये है 3x3 का कोई त्रिभुजाकार अवयव है। फिर आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल और। जैसे ये है 2x2 का कोई ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव है। तो ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव क्या है, ऊपर की ओर ट्रायंगल का निर्माण होता है, यानी कि मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं। फिर बात करते हैं अपन, इसका दूसरा प्रकार है त्रिभुजाकार अवयव में,
और वो है निम्न त्रिभुजाकार अवयव। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये क्या है, जैसे इसमें क्या है, मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव 0 होते हैं, तो निम्न त्रिभुजाकार अवयव में क्या होता है, मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव 0 होते हैं। तो यह है निम्न त्रिभुजाकार अवयव क्या होगा, यदि किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो तो उसे निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। तो इसमें क्या है, मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव क्या होंगे, 0 होंगे, यानी कि त्रिभुज किधर बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, इसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं। जैसे ये है आपका 3x3 का कोई निम्न त्रिभुजाकार अवयव है। और बात करें, ये क्या है, 2x2 का कोई निम्न त्रिभुजाकार अवयव है। और एक एग्जांपल की बात और करें, अगर AIJ ये कोई क्या है, n क्रॉस n का कोई ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव है, तो इसका मान क्या होगा, इसमें इसका कोई ना कोई मान आएगा जब क्या हो, I की वैल्यू, I पंक्तियों की संख्या है, जब I क्या हो, लेस देन इक्वल JK हो, तब तो क्या होगा, इसका कोई मान आएगा, यह है AIJ। ये क्या है आपका, कोई ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव है n क्रॉस n का। तो ये होगा जब I क्या हो, लेस देन इक्वल JK हो, और इसका मान 0 होगा जब I क्या हो, ग्रेटर देन J। तो ये आपका ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव है। अब बात करें निम्न त्रिभुजाकार अवयव की, और इसमें क्या होता है, जब क्या हो, I ग्रेटर देन इक्वल J, और इसका मान 0 होता है जब I क्या हो, लेस देन J हो। तो इस तरह से क्या है, यह आपका ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार अवयव है। तो यह आपका 8वां प्रकार था त्रिभुजाकार अवयव का। तो आपके अवयव के प्रकार है वो यह कंप्लीट है। अब आगे देखते हैं, इनके कुछ गुणधर्मों की बात करेंगे। अवयव के गुणधर्म देखते हैं।
तो बात करते हैं आयु के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के गुणधर्म। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम परिवर्त आव्यूह। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो किसी आव्यूह का परिवर्त क्या होता है वो देखो। तो ट्रांसपोज देखते हैं मैट्रिक्स का। तो यदि किसी आव्यूह के आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो उसे मूल आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। तो किसी आव्यूह का परिवर्त क्या होता है? यदि किसी आव्यूह में या आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे मूल आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। और इसे ए टी या ए डैश से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें। जैसे आपका कोई आव्यूह है ए आई जे, यह एम क्रॉस एन का कोई आव्यूह है, कोई मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज की बात करते हैं, परिवर्त आव्यूह की बात करते हैं। तो इस आव्यूह का ट्रांसपोज या परिवर्त आव्यूह वो क्या होगा? इसको 80 या फिर क्या किससे लिखेंगे? ए डैश से लिखेंगे। तो वो किसके बराबर होगा? ए जे आई के इक्वल होगा और इसका क्रम क्या होगा? एन क्रॉस एम से होगा। तो ये इसी आव्यूह का क्या है? परिवर्त आव्यूह है का परिवर्त आव्यूह। जैसे कुछ एग्जांपल्स है,
यह 2x3 का कोई क्या है, अवयव है, मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो इसके ट्रांसपोज को लिखा जाएगा, इससे लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज 80 से लिखते हैं या फिर 8s से लिखते हैं। तो इसका ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, इसमें क्या करते हैं, इसकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसकी पंक्तियां कौन सी है, ये 2 पंक्तियां है। तो इन पंक्तियों को क्या करते हैं, स्तंभ बना देते हैं। पहली पंक्ति है आपकी ABC, तो इसको स्तंभ बना दिया पहला। दूसरी पंक्ति है DEF, इसको दूसरा स्तंभ बना दिया। तो ये क्या हो गया आपका 3x2 का कोई इस अवयव का परिवर्त अवयव हो गया, जिसका क्रम क्या है 3x2। तो इसका क्रम भी क्या हो जाता है, परिवर्तित। यदि अवयव का क्रम यह है 2x3 था, तो इसका परिवर्तित अवयव निकालेंगे तो उसका क्रम भी चेंज हो जाएगा, ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, 3x2 में। और बात करें, जैसे कोई अवयव है, तो इसके ट्रांसपोज की बात करते हैं, परिवर्त अवयव की बात करते हैं। ये क्या है आपका 3x3 है इसका ऑर्डर। तो इसका परिवर्तित अवयव क्या होगा, इसका परिवर्त अवयव निकालेंगे तो क्या करेंगे, पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर देते हैं। पहली पंक्ति आपकी है 1 2 3, इसको पहला स्तंभ बना दिया। फिर दूसरी पंक्ति है 4 5 6, इसको क्या कर दिया, दूसरा स्तंभ बना दिया। और तीसरी पंक्ति है 7 8 9, इसको तीसरा स्तंभ बना दिया। तो इस तरह से इसका ऑर्डर भी 3x3 रहेगा और ये इसका ट्रांसपोज होगा, परिवर्तित अवयव। तो ये आपका इनके गुणधर्मों में बात की है अपन ने, परिवर्त अवयव की। फिर बात करते हैं अगले गुणधर्म की। तो है दूसरा गुणधर्म है इसका, और वो है सममित एवं विषम सममित। अवयव सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स। तो इसकी बात करते हैं सममित एवं विषम सममित अवयव की। और इसमें सबसे पहले देखते हैं हम सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो सममित अवयव कौन से होते हैं वो देखो। यदि किसी अवयव है, आपका कोई अवयव दिया है, ये है AIJ, तो इसका ट्रांसपोज यानी परिवर्त अवयव, और ये अवयव दोनों क्या हो, समान हो, तो क्या है, ये सममित अवयव कहलाता है। यानी किसी अवयव का ट्रांसपोज उसके मूल अवयव के बराबर होता है तो वो क्या होता है, सममित अवयव कहलाता है। यानी सममित अवयव की यह शर्त है, कोई वर्ग अवयव ए सममित होगा या सममित अवयव होगा यदि क्या हो, A = 80, यानी A और A का ट्रांसपोज दोनों क्या हो, इक्वल हो,
तो उसे सममित अवयव कहते हैं हम। जैसे किसी एग्जाम्पल की बात करें, ये है, तो ये है, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। इसका ट्रांसपोज क्या हैगा, इसमें क्या करते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं। तो ये पंक्ति है, इस पंक्ति को स्तंभ बना दिया, दूसरा पंक्ति है, इसको क्या कर दिया, दूसरा स्तंभ बना दिया। ये इसका ट्रांसपोज आ गया। और यहाँ क्या देख रहे हैं हम, a = 80, यानी दोनों बराबर है इसका ट्रांसपोज, और ये अवयव दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, सममित अवयव है। ये कुछ एग्जांपल्स है, और देखते हैं दूसरा एग्जांपल। जैसे अवयव दिया है आपका b, और इसका मान है जैसे ये है, यह है 3x3 का कोई सममित अवयव है। इसके ट्रांसपोज की बात करें तो ये क्या आएगा, उसी तरह से ट्रांसपोज करेंगे, यानी इसकी जो पंक्तियां हैं उनको क्या कर देते हैं, स्तंभों में बदल देते हैं। तो पहली पंक्ति क्या है, 1 4, ये 5, तो इसको पहला स्तंभ बना दिया। दूसरी पंक्ति है, इसको बना दिया दूसरा स्तंभ, और इसकी तीसरी पंक्ति है ये, इसको तीसरा स्तंभ बना दिया। तो इस तरह से जो अवयव हो रहा है वो क्या है, इसके मूल अवयव के बराबर है, यानी क्या आ रहा है, इनका ट्रांसपोज और इसका मान अवयव का दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये दोनों सममित अवयव है। ठीक है, इसमें क्या है, मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर जो अवयव होते हैं उनके मान समान होते हैं। जैसे मुख्य विकर्ण है, इससे जितनी दूरी ये है उतनी दूरी इसकी ये है, ये दोनों अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। सममित अवयव में क्या होता है कि मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयवों के मान समान होते हैं। फिर आगे दूसरा देखते हैं, विषम सममित अवयव। तो इसका दूसरा प्रकार है विषम सममित अवयव। इसकी क्या शर्त है वो देखो, इसी का दूसरा है विषम सममित अवयव, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें क्या है कि कोई अवयव विषम सममित अवयव कहलाता है, और यह अवयव है वर्ग अवयव है। कोई वर्ग अवयव ए विषम सममित अवयव कहलाता है। यदि इस अवयव का मान इसके ट्रांसपोज निकाले तो ये किसके इक्वल होता है, -80 के इक्वल होता है। तो ये क्या है, विषम अवयव की शर्त होती है, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, A ट्रांसपोज = -OA। तो कोई अवयव विषम सममित अवयव कब होता है, जब इसका ट्रांसपोज का मान इसके मूल अवयव के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो क्या होता है, वह विषम सममित अवयव कहलाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, तो इसका ट्रांसपोज निकाले, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा,
माइनस ऑफ ए। तो इस तरह से ये क्या है, विषम सममित अवयव है। दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इसका ट्रांसपोज ये क्या होगा, 0 यह है -1 -2। फिर है इसकी दूसरी पंक्ति है 1 0 -3। फिर तीसरी पंक्ति है, इसको तीसरा स्तंभ बना देते हैं, यह है 2 3 0। और ये किसके बराबर है, माइनस ऑफ बी के बराबर है। तो इस तरह से ये दोनों क्या है, विषम सममित अवयव है। देखो विषम सममित अवयव में क्या है, यहाँ पे एक चीज नोटिस करते हैं कि इसमें विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो विषम सममित अवयव में क्या होता है कि मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव सदैव शून्य होते हैं। तो ये क्या है, इसका एक गुण है कि विषम सममित अवयव में क्या होता है, मुख्य विकर्ण के अवयव 0 होते हैं। तो इस तरह से अवयव के कुछ गुणधर्म थे। फिर इनके जो क्वेश्चंस हैं वो बात करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।